हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर से लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा एक तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर, तंबू के आधार का व्यास कितना है 14 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर है, तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या करा है कि तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है। नीचे का भाग क्या है? बेलनाकार भाग है। तो देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, मतलब कि तंबू के नीचे का भाग इस प्रकार से है और कह रहा है कि ऊपरी भाग शंक्वाकार है। ऊपरी भाग क्या है? शंक्वाकार, मतलब इसके ऊपर इस टाइप से बना होगा, ऐसे शंकु के आकार का। देखिए ये इस आकार का बना होगा पूरा तंबू। कह रहा है एक तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है, तो ये तंबू बना हुआ है। नीचे का भाग देखिए, ये बेलनाकार नीचे का भाग बना दिए, बेलनाकार भाग है। और कह रहा है ऊपरी भाग है, यहाँ पर देखिए ऊपरी भाग शंक्वाकार है। ऊपरी भाग कैसा है? शंक्वाकार। तो यहाँ पर देखिए ये शंकु के आकार का बना दिए, शंक्वाकार है ये। अब कह रहा है कि यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है, कितना है? 14 मीटर। ये तंबू है, तंबू का आधार ये है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है? इसका व्यास दिया 14 मीटर। कितना दिया? 14 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर है। बेलनाकार भाग कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर है। तंबू पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसका जो संपूर्ण ऊंचाई है वह कह रहा है 14 मीटर है। 14 मीटर तंबू का संपूर्ण ऊंचाई है। तंबू का संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। तंबू का आयतन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यह तंबू में यहाँ पर दो आकृति बनी हुई है। एक तो ये बेलनाकार भाग, ये देखिए ये बेलनाकार भाग, जिसको मैं ब्लू कलर से पेंट कर दे रहा हूँ। ये बेलनाकार भाग है नीचे का, और ऊपर क्या है? शंक्वाकार भाग है। अब इस तंबू का संपूर्ण आयतन निकालना है, तो संपूर्ण आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन और ऊपर क्या है? शंकु का आयतन। तो आकृति तंबू का, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, कैसे निकलेगा देखिए। तंबू का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का यानी शंक्वाकार भाग का आयतन, ऐसे लिखना होगा। शंक्वाकार भाग का आयतन। देखिए शंक्वाकार भाग ऊपर वाला क्या है? ये जो ऊपर वाला बना हुआ है शंक्वाकार भाग है। तो शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा? बेलनाकार भाग का आयतन। ये पूरा तंबू का आयतन निकल जाएगा। अब देखिए शंक्वाकार भाग का आयतन, तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से करता हूँ। आयतन मतलब तंबू का आयतन बराबर होगा शंक्वाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार भाग के आयतन का फार्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लेते हैं कि ये जो तंबू है, तंबू के शंक्वाकार भाग का ऊंचाई स्मॉल एच है। क्या है? स्मॉल एच है तंबू के शंक्वाकार भाग का ऊंचाई मान लेते हैं। और इसका जो रेडियस है तंबू के आधार का, तंबू के शंक्वाकार भाग के आधार का रेडियस क्या है? मान लेते हैं स्मॉल आर है। अब देखिए अगर हम एच का वैल्यू निकालें तो पूरा ऊंचाई 14 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 दिया हुआ है। तो 14 में से 5 निकाल देंगे। यहाँ से हम निकालेंगे एच बराबर क्या आ जाएगा? यानी कि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई एच माने हैं, तो एच बराबर आ जाएगा कुल ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। 14 माइनस कुल ऊंचाई में से ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल देते हैं। ये देखिए ये बेलनाकार भाग 5 है, तो 5 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? एच बराबर आ जाएगा 14 में से 5 घटाते हैं, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 मीटर। तो 9 मीटर ऊंचाई शंक्वाकार भाग की है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान लेते हैं ये कैपिटल एच है। क्या ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेते हैं। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए तो आयतन निकालते हैं, तंबू का आयतन। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये तो निकल गया ये निकल गया आपके शंक्वाकार भाग के लिए, शंकु के लिए।
ये शंकु के लिए हो गया, शंकु के लिए ऊंचाई 9 मीटर निकल गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं आयतन, यानी तंबू का आयतन। तंबू का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलनाकार भाग का, मान लेते हैं कि बेलनाकार भाग का जो त्रिज्या है कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर बेलन के लिए, बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए बेलनाकार भाग का अगर त्रिज्या निकालें तो ये पूरा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई 5 है, तो कैपिटल एच मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर यानी इसका रेडियस क्या है, इसके आधार का रेडियस स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल आर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसका, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो अब निकल जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, शंकु के लिए रेडियस कितना है, शंकु का रेडियस भी देखिए यही होगा जो कि बेलन का रेडियस है, यानी कि बेलन का रेडियस कितना है 7 है, तो शंकु का रेडियस भी कितना होगा 7 ही होगा, यानी स्मॉल आर बराबर भी कितना होगा 7 मीटर होगा। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा आपका गुणे 9, ये हो जाएगा गुणा में 9 प्लस पाई आर स्क्वायर, इसके लिए आर भी सेम है 7 मीटर ही होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, इसके लिए एच कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें 7 का स्क्वायर इधर और 7 का स्क्वायर इधर, दोनों में कॉमन है और पाई भी कॉमन है, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, तो 49 पाई दोनों में क्या है, देखिए यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 पाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 3, तो यहाँ बचा 3, क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 बार में 9 कट गया, तो 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, और ये तो कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ से पाई निकल चुका, 7 का स्क्वायर निकल चुका, तो 5 बचा यहाँ पर 5। अब देखिए 5 3 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 8 गुणे 49 पाई। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 8 9 72, 2 हासिल 7, 8 चौका 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 32 7 हो जाएगा 39, तो 392 पाई। अभी हम निकाले क्या है, तंबू का आयतन, तो आयतन क्या होगा, मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये निकला क्या है, निकला है तंबू का आयतन। तो तंबू का आयतन कितना हो जाएगा, तंबू का आयतन हो जाएगा 392 पाई मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था कि तंबू का आयतन बताइए, तो तंबू का आयतन क्या हो जाएगा 392 पाई मीटर क्यूब। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं आप, या तो आप इतना भी छोड़ दें तो भी ये सही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।